उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कैरी और लहसुन का अचार। तो ये किस तरह से बनेगा, हम तो इसे कचूमर बोलते हैं, आप बहुत से लोग इसे कुचला बोलते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप इसे क्या बोलते हैं, कुचला बोलते हैं या फिर क्या कहते हो। देखिए मैं भूल गई, कचूमर, कुचला बोलते हैं या कचूमर बोलते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो स्टार्ट लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए मेरे पास ये है 1 किलो कैरी, सही है। अब हमने इसको क्या करना है, हमने इसका छिलका रिमूव करना है। पहले मैंने इसे अच्छे से धो दिया है, धो के इसे ड्राई कर लिया है। नमी बिल्कुल भी ना हो, किसी भी चीज़ में नमी ना हो, देखिए सब खुश्क है। तो ये अब हमने इसका छिलका उतारना है, चाहे आप नाइफ से उतारें चाहे आप कटर से उतारें। तो कटर से तो जल्दी हो जाता है, ये देखिए। अच्छा, आप कैरी जो है ना बिल्कुल कच्ची होनी चाहिए, पक्की हुई कैरी ना हो। देखिए हमने सारी अच्छे से इसका छिलका रिमूव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको करते हैं साइड। ये हमने लिया, बिल्कुल हमारा ये ड्राई है, सही है। अच्छा, हमने करना है कद्दूकश की मदद से। तो आपने इस वाले ग्लिटर से नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। आपने इससे करना है या इससे कर लें, ये दोनों एक ही चीज़ है, सही है। आपने करना है इससे, बड़े है ना ये बड़े वाले, इससे करना है। तो हमने इस तरह से करना है इसको, ताकि हमारे अच्छे से बने। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अपनी 1 kg जो हमारी कैरी थी, ये हमने अच्छे से इसे कश कर लिया। ये देखिए कितने लच्छों में बनाया है, ये देखिए, सही है। और ये है इसकी गुठलियाँ, ये इसकी गुठलियाँ। और एक जो थी वो मैंने नहीं करी, वो ये पीली ही कर ली थी, तो मुझे पीली नहीं चाहिए थी, हमें पक्की हुई कैरी नहीं चाहिए, कच्ची चाहिए। तो हम इसे करते हैं साइड। और अब हम इसमें क्या करेंगे, मिलाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टीस्पून नमक मिला रहे हैं, क्योंकि अचार भी नमक ज़्यादा ही अच्छा होता है, अच्छा लगता है। और मिलाएंगे 2 टेबलस्पून हल्दी, ये है हल्दी 2 टीस्पून। और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये इसको करते हैं साइड।
और अब हमने एक ट्रे ली है और उस पर बिछा देंगे कोई भी मलमल का कपड़ा। सही है। और फिर जो हमारी ये कैरियों का हमने बनाई है, इसको हम इसमें फैला देंगे। इससे करने से ये होगा कि जितना भी पानी होगा ना, वो सब हमारा ड्राई हो जाएगा। और हम लगाएंगे इसे 1 घंटे की धूप। आपको पता है ना, धूप आजकल कितनी तेज हुई हुई है। एक घंटे की हम लगाएंगे इसमें धूप। और फिर हम बताएंगे आपको हमें ये इसको अचार को हमने किस प्रोसेस से गुजारना है। मिलते हैं 1 घंटे के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कैरी हमने जो नमक और हल्दी लगा के रखी थी 1 घंटे के लिए, ये देखिए अच्छे से ये हमारी और सही हो गई है। ये बिल्कुल पानी निकाल दिया मैंने अच्छे से निचोड़ के। अब हमने क्या करना है, क्योंकि अब हम बना रहे कैरी और लहसुन का अचार। अगर हम लहसुन ऐसे डालेंगे तो ये तो हमारी गल जाएंगी कैरी है, लेकिन फिर क्या होगा, हमारा लहसुन कच्चा रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसे फ्राई। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ऑयल रखा है, फुल गरम कर लिया मैंने इसे। और इसमें हम डाल देंगे अपना लहसुन। ये देखिए, ये हमने इसमें लहसुन डाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने अपना लहसुन डाल दिया। और जो हमने अपना मसाला रोस्ट करके रखा था, इसे मैंने दरदरा पीस लिया है। अच्छा, मैंने इसके अंदर अभी कलौंजी नहीं मिलाई। और क्या क्या कहते हैं, कलौंजी है, राइट। देखिए, हमने इसे पकाना नहीं है, इसका कलर सिर्फ इसे सॉफ्ट करना है। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। ये कलौंजी और अजवाइन मैंने इसमें मिक्स कर दी है। तो देखिए, इसी स्टेप पर हमने ये कुटी हुई मिर्ची है हमारे पास 1 टेबल स्पून डालेंगे। हाफ टेबल स्पून हमने हल्दी डाल दी है। हल्दी हमने कैरी में भी डाली थी, इसमें भी डाली है। और जो हमने अपना मसाला बना के रखा हुआ था, ये भी हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा रोकेंगे, बाद में डालेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये कचूमर कह लें, कुचला कह लें, ये बहुत ज़बरदस्त तैयार होता है। और इसे ज़्यादा दिन लगते भी नहीं है, सिर्फ आप इसे 1 दिन की धूप लगाएंगे और ये हमारा रेडी हो जाएगा। इसे हम जब तक ठंडा करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे लहसुन अच्छे से ठंडे हो गए। इसका ऑयल भी बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है। और ये देखिए सॉफ्ट भी हो गए काफ़ी हद तक। सही है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो अपना ये कैरी नमक और हल्दी लगा के सुखाई थी, इसको हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो मैंने मसाला बचा के रखा हुआ था, वो भी हम इसमें डाल देंगे, सारा मसाला।
और ये मेरे पास ऑयल है जिसे मैंने अच्छे से गर्म करके ठंडा कर लिया, मस्टर्ड ऑयल। ये भी हम अब इसमें डालेंगे और अच्छे से इसको करेंगे मिक्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा हमने अच्छे से मिक्स कर दिया थे। सही है। अब हम इसे किसी भी बोतल में, आप ये देखिए, ये शीशे की बोतल में आपने रखना है इसे। और ये बिल्कुल नमी इसमें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए ये। अब ये हम इसमें भर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो देखिए फ्रेंड्स, इसने अपनी से बर्नी में अच्छे से कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे ऊपर से वही तेल जो मैंने अभी डाला था। ये देखिए, अचार में हमेशा तेल बर्नी के ऊपर होना चाहिए, यानी कि हमारा अचार अच्छे से डूबा हुआ होना चाहिए, तो कभी भी हमारा अचार ख़राब नहीं होगा। ना नमी हो आपकी बर्नी में, ना आपके हाथों में नमी हो। गीले हाथों से ये काम नहीं करिएगा, तो ये आपका सालों साल ये अचार ख़राब नहीं होगा। सही है फ्रेंड्स। तो देखिए, ये इतना झटपट सा हमारा ये अचार रेडी हो गया। कुचला, ये हमारा कुचला रेडी हो गया है। आपको मेरी रेसिपीज़ थोड़ी सी भी पसंद आई है, ये कुचले की, कचूमर की, मुझे फीडबैक इसका ज़रूर दीजिएगा कि आप क्या बोलते हैं, कुचला बोलते हैं, कचूमर बोलते हैं। तो ज़रा सी भी रेसिपीज़ आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।